अरे जिगर देखा, रोनाल्डो को कहते हैं असली फुटबॉल प्लेयर। वह स्पीड, वह मांसपेशियों की ताकत और वह गोल मारने का स्टाइल देखकर मेरा स्पोर्ट का खून उबलने लगता है रे। स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस इंस्पेक्टर बने मेरे जैसे इंसान को ऐसे मैच देखने पर ही किक मिलती है। ऐसे पुलिस जीप में बैठकर फोन पर फीफा वर्ल्ड का मैच देखते हुए इंस्पेक्टर अजय जोर से चिल्ला रहा है। वो बहुत ही ईमानदार, स्पोर्ट्स तो उसकी जान है। पास में बैठे कांस्टेबल जिगर जो परम आलसी, वह मुंह खोलकर जमाई लेते हुए नींद भरी आंखों से आलस में अपनी आंखें मलते हुए कह रहा है, सर आप तो स्पोर्ट्स कोटे में पुलिस वाले बने हैं और मैं असली कोटे में कांस्टेबल बना हूँ सर। इस आधी रात को वह रोनाल्डो कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना सर। आराम से स्टेशन में बैठकर बेंच पर सोने के बजाय ये पेट्रोलिंग की मुसीबत क्या है सर। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है सर। अरे जिगर, डिपार्टमेंट में तुझसे बड़ा आलसी कोई है नहीं रे। मुंह बंद रख और अलर्ट रहे। देख गांव में क्या चल रहा है। उस गांव के छोर पर स्थित एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी में चकमक नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता। चकमक ने डिग्री की पढ़ाई की थी लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस वजह से वह हर दिन जंगल जाता, सूखी लकड़ियां और टहनियों को काटता और उस बारीक गट्टर को अपने सिर पर लाद कर नीचे बाजार में लाकर बेचता। उससे मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से वह अपनी माँ का पालन पोषण करता। वह हर दिन पहाड़ पर चढ़ना उतरना और भारी लकड़ियों को गट्टर उठाने के कारण वह बिल्कुल बाहुबली की तरह गठीले बदन और अत्यधिक शरीर ताकत वाला बन गया था। लेकिन उस पहाड़ी पर पीने का पानी साफ नहीं मिलता था। गर्मी के प्रकोप के कारण उस झोपड़ी के मटके का पानी भी बहुत गर्म हो जाता। वह गर्म और गंदा पानी पीने की वजह से चकमक की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती और वह बुखार की चपेट में आ जाती। उस दिन सुबह चकमक बाजार की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर बहुत सारे वाटर कूलर रखे थे। बाबूजी, मेरी माँ के लिए एक अच्छा वाटर कूलर चाहिए जिसे ठंडा पानी और साफ पानी मिले। उसकी कीमत कितनी होगी? ये देखो भैया, ये लेटेस्ट मॉडल है, इसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। वह कीमत सुनते ही चकमक का दिल बैठ गया। रोज लकड़ियां बेचकर मिलने वाले 100 रुपये से 10,000 रुपये का कूलर खरीदना उसके बस की तो बात नहीं थी। इसलिए वह निराश होकर वापस मुड़ गया। ठीक उसी समय उस गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति पन्नालाल अपनी महंगी कार से वहां आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और एक बड़ा 40 किलो का भारी स्टील वाटर कूलर खरीदकर उसने अपने कार के पीछे रखकर घर चला गया। यह देखकर चकमा के मन में एक विचार आया, मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, अपनी माँ को ठंडा पानी नहीं दे पा रहा हूं। इस अमीर आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, वो एक और कूलर खरीद सकता है। अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे इसे चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसा उसने निर्णय लिया। उस दिन आधी रात हो गई। पन्नालाल के घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चकमक धीरे से दीवार फांदकर अंदर घुस गया। हॉल में रखे उस 40 किलो के भारी वाटर कूलर को उसने अपनी बाहुबली जैसी ताकत से अकेले सर पर उठा लिया। वह धीरे से बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि पन्नालाल के कुत्ते ने उसे इतना भारी कूलर लेके जाते हुए देख लिया और जोर जोर से भौ भौ करके भौंकने लगा। उस आवाज से पन्नालाल की नींद खुल गई। वो चकमक को कूलर ले जाते हुए देखकर उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया। घर से बाहर आकर पन्नालाल चिल्लाया, चोर चोर चोर, मेरा नया वाटर कूलर कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। तभी उस गली से पेट्रोलिंग कर रहे इंस्पेक्टर अजय, कांस्टेबल जिगर की पुलिस जीप वहां पहुंची। पन्नालाल की चीखने की आवाज सुनकर अजय ने जीप रोकी। क्या हुआ पन्नालाल जी, इस आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? सर, मेरा 40 किलो का वाटर कूलर कोई बाहुबली जैसा चोर अपने सिर पर रखकर ये देखिए उस तरफ ऊंची पहाड़ी की ओर भागे जा रहा है सर, जल्दी उसे पकड़ो। क्या 40 किलो वजन के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहा है? उसके अंदर के स्पोर्ट्स स्पिरिट को तो मुझे देखना ही होगा।
जिगर जीप यहीं पर रोको, पहाड़ी पर जीप नहीं जाएगी, हमें पैदल ही उसके पीछे भागना होगा, चलो। सर पहाड़ी पर चढ़ना होगा सर, मेरे घुटने तो अभी से आवाज कर रहे हैं सर। आप तो रोनाल्डो के फैन हैं और मैं आलसी का प्रेसिडेंट हूं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अजय ने जिगर का हाथ पकड़ा, उसे जोर से खींचते हुए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। पन्नालाल भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अब पहाड़ी के रास्ते पर असली सर्कस शुरू हुई। चकमक अपने सिर पर 40 किलो का भारी वाटर कूलर रखकर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा था। पीछे से आ रहे अजय, जिगर और पन्नालाल उसकी स्पीड देखकर दंग रह गए। अजय भागते और हाफते हुए, अरे बाप रे, ये कैसा चोर है बाबा, सिर पर 40 किलो का लोहे का बक्सा है, फिर भी ओलंपिक रनर की तरह इतनी तेजी से पहाड़ी चढ़ रहा है। ये चोर नहीं है, असली एथलीट है। जिगर एक पत्थर पर बैठते हुए जीभ बाहर निकालते हुए, सर मेरे बस की बात नहीं है सर, मेरे फफड़े बाहर आने वाले हैं सर, ये इंसान नहीं है सर, पहाड़ी भूत है। इतने वजन के साथ कैसे भाग रहा है सर, मुझे तो बहुत शक हो रहा है। सॉरी अजय, मेरा कूलर से ज्यादा मेरी जान प्यारी है, मैं यहीं रुक जाता हूँ बाबूजी। लेकिन इंस्पेक्टर अजय स्पोर्ट कोटे का इंसान होने के कारण पूरी दृढ़ता के साथ पारी पर चढ़ता रहा और जिगर को भी जबरदस्ती खींचता हुआ ले गया। आखिरकार पहाड़ी के ऊपर चकमा की झोपड़ी के पास वो लोग पहुंच गए। चकमा ने उस कूलर को नीचे रखा और झोपड़ी के अंदर अपनी बूढ़ी मां को पानी पिलाने की कोशिश कर ही रहा था। अजय अंदर घुस आया। अरे चकमा, इतनी हिम्मत की पन्नालाल के घर में घुसकर 40 किलो का कूलर चुरा लिया, तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। सर पहले इसे हथकड़ी लगाने से पहले मुझे थोड़ा ठंडा पानी दिलवा दीजिए सर, मैं मर रहा हूं सर। चकमक ने डर के मारे हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने डिग्री की पढ़ाई की है लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस पहाड़ी पर साफ पानी नहीं मिलता सर, यहाँ गर्म और गंदा पानी मिलने की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और वो खाट पर गिर गई सर। उन्हें बचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए गलती जानते हुए भी उस मजबूरी में मैंने एक कूलर चुराया है सर। आप मुझे जेल में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ को ठंडा पानी मिल जाए ऐसा कुछ कर दीजिए सर। वह बात सुनते ही झोपड़ी की खाट पर से चकमा की माँ धीरे से उठी और कांपते हुए आवाज में रोते हुए बोली, बाबू पुलिस वाले जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा है, मेरी तकलीफ उसे देख ही नहीं गई, इसलिए उसने एक गलती की, उसे जेल में मत डालिए बेटा, अगर वो नहीं रहा तो मैं नहीं जी पाऊंगी। यह दृश्य देखते ही इंस्पेक्टर अजय का दिल पिघल गया। पीछे खड़े अमीर पन्नालाल का भी चकमक की मातृभक्ति देखकर दिल भर आया। जिगर ने भी अपने आंखें पोंछ ली। चकमक, तुमने अपनी माँ के लिए इतना बड़ा साहस किया, तुम्हारी मातृभक्ति ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया भाई। इस 40 किलो के वाटर कूलर को यहाँ से नीचे ले जाना वैसे भी मेरे बस की बात नहीं है, इसे तुम ही रख लो भाई, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए ये मेरे तरफ से एक तोहफा है। मैं अपनी पुलिस की शिकायत वापस ले रहा हूँ। देखो चकमक, माँ के लिए ही सही, लेकिन चोरी करना कानूनन अपराध होता है। यह तुम्हारी पहले बार की गलती है और पन्नालाल जी ने शिकायत वापस ले ली, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन इतना भारी 40 किलो का वाटर कूलर सिर पर रखकर तुम इतनी बड़ी पहाड़ी पर इतनी तेजी से कैसे चढ़ गए रे? तुम्हारी शारीरिक ताकत और तुम्हारा स्टैमिना देखकर मुझे अपने पुलिस डिपार्टमेंट की याद आ रही है। हाँ सर, यह हमारी पुलिस जीप से भी ज्यादा स्पीड से पहाड़ी पर चढ़ रहा था सर। चकमक, तुम्हारे जैसे ताकतवर और बाहुबली जैसे युवकों को जंगल में लकड़ियां नहीं काटनी चाहिए, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तुम पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करो। स्पोर्ट्स कोटे में या फिजिकल टेस्ट में तुम्हें पास करवाने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम खाली बैठने के बजाय कल से मुझे स्टेशन में आकर मिलो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। चकमक ने खुशी से अजय के पैर छुए। सर जरूर सर, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और अपनी ताकत से देश की सेवा करूंगा सर। कुछ महीने बीत गए। इंस्पेक्टर अजय की मदद से चकमक ने अपने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पुलिस कांस्टेबल की पद पर नौकरी हासिल कर ली। उसने खाकी वर्दी पहनकर बहुत गर्व के साथ अपनी मां को सैल्यूट किया। उस दिन से चकमक की मां उस वाटर कूलर का ठंडा पानी पीकर स्वस्थ रहने लगी।
चकमक ने ईमानदारी से पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होकर शांति और व्यवस्था की रक्षा करना शुरू कर दिया। सीख, चाहे कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, चोरी या गलत रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। हमारे भीतर की शारीरिक मेहनत और ताकत को सही रास्ते पर यानी ईमानदारी से इस्तेमाल करने पर समाज में अच्छे सम्मान के साथ साथ एक उच्च स्थान भी प्राप्त होता है।